हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 21 फरवरी साइंस यानी विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो विषय कोड यहीं रहेगा, साइंस का विषय कोड यहीं रहेगा। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? शिरा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मध्य शिरा या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, टीटी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका कारण है प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? तो ये उत्तल लेंस का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो ये ध्रुव से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव पीडीएफ क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आर के एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है। इस पर आपको क्लिक करना है, आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। हिंदी का है, यहाँ पर देखिए हिंदी का सब्जेक्ट ही है, साइंस का सब्जेक्ट ही है, सोशल साइंस का सब्जेक्ट ही है, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। एक बार आकर आप लोग देखिए, चैप्टर बाई चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आपको देखना है सभी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026
PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू का मान क्या होगा। किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू का मान पूछा गया है तो याद रखिएगा साइन आई बाई साइन आर होता है। तो साइन आई बाई साइन आर कहाँ पर दिया गया है, ये आर बट्टा आई, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। डी में दिया गया है साइन आई बट्टा साइन आर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष पूछा गया है तो अवतल लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। 12 नंबर क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। अधिक यहाँ पर पूछा गया है तो याद रखिएगा, अधिक पूछा गया है तो लाल रंग हो जाएगा और कम पूछा जाएगा तो बैगनी रंग होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का व्यवहार होता है। तो आँख का व्यवहार पूछा गया है तो उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो उसका मान क्या होगा, 4 एम्पियर। राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 एम्पियर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज धारा के ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा ऊष्मीय। राइट आंसर ए हो जाएगा। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा एक इकाई है तो ये हो जाएगा शक्ति की इकाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला रंग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान जो है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती हैं तो ये संकेत करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा 50 हर्ट्ज। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में पूछा गया है तो पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो XY होता है पुरुष में और XX होता है महिला में। दोनों याद रखिएगा, पुरुष में XY होता है, महिला में XX होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया है तो सूर्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि BSI का संबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सर्वहारी है।
निम्न में कौन सर्वहारी पूछा गया है, तो सर्वहारी कौन है, कुत्ता, शेर, हिरन या लोमड़ी। सर्वहारी पूछा गया है, जो मांस और शाकाहारी दोनों खाता है उसे सर्वहारी कहते हैं। जो सभी चीज खाता है सर्वहारी होता है। तो निम्न में कौन यहाँ पर सर्वहारी है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, यहाँ पर हो जाएगा सर्वहारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऊर्जा का सही मात्रक पूछा गया है, तो ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की पूछा गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, एफ बराबर r/2 ये फोकस दूरी का फार्मूला है और r बराबर वक्रता त्रिज्या का फार्मूला r बराबर 2f होता है। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या है तो इसकी आधी होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है और वास्तविक और आभासी अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो पूछा गया है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर उत्तल और समतल ये भी हो जाएगा, क्योंकि समतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल भी होगा और समतल भी होगा, क्योंकि उत्तल और समतल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर डी होगा, अवतल में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन एक है, तो वाष्पोत्सर्जन है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद पूछा गया है, तो श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये अभिक्रिया दिया गया है, इनमें कौन उपचायक है, उपचायक पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा L2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है, राइट आंसर बी होगा। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है, तो शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपी डाइडिमिस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है। उभयलिंगी जंतु पूछा गया है, तो केंचुआ, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, केंचुआ यहाँ पर उभयलिंगी जंतु है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा सिलियरी पेशिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैगनी रंग का सबसे कम होता है, सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा पूछा गया है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है उपचयन में। 42 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु पूछा गया है, तो उपधातु यहाँ पर उपधातु हो जाएगा Sb ऑप्शन नंबर बी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 46 है, पेंटेन के कितने समभावी संभव हैं? पेंटेन के कितने समभावी संभव हैं? तो 3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि कार्बन की परमाणु संख्या, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न में कौन सा सूत्र सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर R बराबर V/I, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुण सूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, राइट आंसर सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनासोर किसका उदाहरण है? डायनासोर किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरीसृप, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्केन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1866 में। आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती हैं? तो आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म जल प्राप्त करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, तो बादलों वाले दिन में प्रकाश नहीं होता है, तो बादलों वाले दिन में हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा पूछा गया है, तो वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 78%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर भूमंडलीय ताप वृद्धि। एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है, राइट आंसर सी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैकिया। मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो मुख गुहा से पाचन क्रिया आरंभ होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाही धारा का मान पूछा गया है। बल्ब से प्रवाही धारा का वैल्यू क्या होगा? तो 0.4 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यानी लीवर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
बनाता है। तो शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी से लंबे एंड बौने पौधे का लक्षण पारूपी अनुपात है। तो राइट आंसर 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:1। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती हैं? तो निष्क्रिय गैस भरी होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्क्रिय गैस भरने से विद्युत बल्ब का तंतु नहीं जलता है, इसलिए निष्क्रिय गैस भरा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निश्वास द्वारा निकली आयु में रहती हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वैष्णव में खुलती हैं? तो ये हो जाएगा बायां आलिंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो बताए हैं कि साइड मिरर के रूप में लेंस कहाँ से होगा? लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस तो होगा नहीं। साइड मिरर के रूप में हम लोग ऊपर ही देखे हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दोनों ये नहीं होगा, कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्योंकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो यहाँ पर फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक दिया गया है तो उत्तल हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन या वियोजन? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर यह विस्थापन अभिक्रिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर विस्थापित हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कॉपर को यहाँ पर विस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में कौन परबल भस्म है? परबल भस्म पूछा गया है, तो परबल भस्म कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MgOH2। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि अम्ल का pH मान होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती हैं। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आवर्त कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
तो यहाँ पर हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।